दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं 2024 की हॉरर थ्रिलर मूवी लॉर्ड ऑफ वुल्व्स। मूवी की स्टोरी शुरू होती है लंदन के एक डार्क और मिस्टीरियस माहौल से, जहां नॉर्मल जिंदगी के पीछे एक ऐसी दुनिया छुपी हुई है जिसके बारे में आम लोग सोच भी नहीं सकते। हमारी कहानी का मेन कैरेक्टर है निक क्रॉस। निक एक नॉर्मल इंसान लगता है, लेकिन उसकी लाइफ तब बिल्कुल बदल जाती है जब उसके हाउसमेट की डेथ मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हो जाती है। डेथ के बाद निक को एक अजीब सा पिरामिड शेप्ड ऑब्जेक्ट मिलता है। पहली नजर में ये ऑब्जेक्ट सिर्फ एक स्ट्रेंज एंटीक जैसा लगता है, लेकिन असल में यही चीज मूवी के हॉरर का सेंटर बन जाती है। निक को समझ नहीं आता कि ये चीज उसके हाउसमेट के पास क्यों थी और इसका कनेक्शन उसकी डेथ से क्या है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है कि ये ऑब्जेक्ट नॉर्मल नहीं है। इस पिरामिड के अंदर एक डार्क पावर छुपी हुई है जो किसी पुरानी और डेंजरस फोर्स से कनेक्टेड है। जैसे ही निक इस ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में आता है, उसकी जिंदगी में अजीब इंसिडेंट शुरू हो जाते हैं। उसे स्ट्रेंज विजन्स आने लगते हैं, शैडोज उसका पीछा करती हैं और लंदन की स्ट्रीट सडनली उसके लिए अनसेफ बन जाती हैं। यहाँ मूवी रिवील करती है कि इस पिरामिड ने एक डेंजरस कल्ट को जगाया है। ये कल्ट नॉर्मल ह्यूमंस का नहीं होता, बल्कि वुल्फ लाइक क्रीचर्स और उनके फॉलोअर्स का होता है। ये लोग लंदन के अंडरबेली में रहते हैं, एक ऐसी डार्क दुनिया में जहाँ वायलेंस, फियर और ट्रांसफॉर्मेशन का राज है। इस कल्ट का लीडर है लॉर्ड ऑफ वुल्व्स। वो सिर्फ एक मॉन्स्टर नहीं, बल्कि एक पावरफुल एंटिटी जैसा दिखाया गया है। उसका मकसद है लोगों को अपने बीस्टली पैक का हिस्सा बनाना। जो भी उसके कंट्रोल में आता है वो धीरे धीरे अपनी ह्यूमैनिटी खो देता है। निक अकेला इस नाइटमेयर का सामना नहीं कर सकता। मूवी में उसकी मुलाकात कुछ और ट्रबल स्ट्रेंजर्स से होती है। ये लोग भी अपनी अपनी प्रॉब्लम्स और डार्क पास्ट के साथ जी रहे होते हैं, लेकिन जब उनका रास्ता निक से टकराता है तो उन्हें समझ आता है कि उनके साथ जो हो रहा है वो कोइंसिडेंस नहीं है। अब इन सब को मिलकर लॉर्ड ऑफ वुल्व्स और उसके कल्ट का सामना करना होता है। प्रॉब्लम ये है कि टाइम बहुत कम है। कल्ट इन लोगों को हंट कर रहा होता है और अगर वो बच नहीं पाए तो वो भी वुल्व्स के पैक का हिस्सा बन जाएंगे। मूवी का हॉरर सिर्फ मॉन्स्टर्स में नहीं है, बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन के फियर में है। यहाँ डर इस बात का है कि इंसान अपने अंदर के बीस्ट से हार सकता है। निक और उसके साथियों को सिर्फ फिजिकल मॉन्स्टर से नहीं, बल्कि अपने फियर, ट्रॉमा और वीकनेस से भी लड़ना पड़ता है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है, निक को समझ आता है कि पिरामिड एक की तरह काम करता है। इसने एक डोरवे ओपन किया है जिसके थ्रू लॉर्ड ऑफ वुल्व्स की पावर रियल वर्ल्ड में एंटर कर रही है। अगर इस ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय या कंट्रोल ना किया गया तो लंदन में और लोग इस कल्ट के शिकार बन सकते हैं। क्लाइमैक्स में निक और उसके कंपेनियंस कल्ट के सेंटर तक पहुंचते हैं। यहाँ एटमॉस्फेयर और भी डार्क हो जाता है। वुल्फ कल्ट अपनी फुल पावर में होता है और लॉर्ड ऑफ वुल्व्स अपने फाइनल प्लान को कंप्लीट करने के करीब होता है। फाइनल कॉन्फ्रंटेशन में निक को डिसाइड करना होता है कि वो सिर्फ अपनी जान बचाएगा या फिर दूसरों को बचाने के लिए रिस्क लेगा। ये मोमेंट मूवी का इमोशनल पॉइंट बन जाता है, क्योंकि निक एक स्कैर्ड ऑर्डिनरी मैन से एक फाइटर में ट्रांसफॉर्म होता है। स्टोरी का मेन मैसेज ये लगता है कि डार्कनेस सिर्फ बाहर नहीं होती, कभी कभी वो इंसान के अंदर भी होती है। लेकिन जब इंसान अपने फियर का सामना करता है, तभी वो उस डार्कनेस को हरा सकता है। ओवरऑल लॉर्ड ऑफ वुल्व्स एक डार्क हॉरर थ्रिलर है जिसमें मिस्ट्री, कल्ट हॉरर, वेयरवुल्फ स्टाइल टेरर और सर्वाइवल एलिमेंट्स मिक्स किए गए हैं। अगर आपको लो बजट हॉरर मूवीज, डार्क लंदन सेटिंग, मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स और कल्ट बेस्ड स्टोरीज पसंद है तो ये मूवी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी लॉर्ड ऑफ वुल्व्स 2024 की कहानी। एक मिस्टीरियस पिरामिड, एक डेडली वुल्फ कल्ट और कुछ ऑर्डिनरी लोग जो एक सुपर नेचुरल नाइटमेयर में फंस जाते हैं। मूवी हमें दिखाती है कि जब डार्कनेस इंसान को अपने कंट्रोल में लेने लगती है तो सर्वाइवल के लिए करेज सबसे बड़ा वेपन बन जाता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि नेक्स्ट मूवी एक्सप्लेन कौन सी चाहिए।